हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग की सिस्टर को एक गोड उठा के ले जाता है, जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ट्रू गोड वापस आ चुका था एंड इस बार यहाँ पे उसकी बहन भी उसके पास में आई हुई थी। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है, लेकिन तभी अपने भाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज़ मेरे बारे में परेशान ना होइएगा, क्योंकि सीनियर अब मुझे सिखाने वाले हैं अंदर वर्ल्ड के कुछ मेथड्स एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को सीखूँ भी। आप प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिएगा एंड सीनियर भी मुझे किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगे। तभी लिन फेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है सीनियर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी बहन का ख्याल रखेंगे। तभी वो गोड कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी सिस्टर गॉड ऑफ वॉर की बॉडी के साथ में बॉर्न हुई है, तो अगर ये प्रैक्टिस करेगी तो ये काफ़ी अच्छी वॉरियर बन सकती है और इसके अंदर ढेर सारा पोटेंशियल भी है। बस इसको थोड़ा वक्त चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं रोकोगे। तभी लिन फेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बिल्कुल भी अपनी बहन को इस आगे के पाथ पे जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। उम्मीद है कि सीनियर मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसको हमेशा ही सेफ रखेंगे। तभी वो गॉड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को अच्छे से समझता हूँ और ऐसा करूँगा भी। जिसके बाद यहाँ पे लिन फेंग कह रहा होता है कि सिस्टर प्लीज़ अपना ध्यान रखना और साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। तभी शांगार कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपना ध्यान रखूँगी ब्रदर, प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे वापस मिलूँगा। जिसके बाद वो तुरंत ही चली जाती है वहाँ से और हम देखते हैं कि अपनी बहन को जाता देख उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था, लेकिन गुस्से में वो फिर अपने हाथों को भींच लेता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी वापस लेने आऊँगा सिस्टर। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप के सारे ही लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर आ चुके थे, जहाँ पे आने के बाद लिन फेंग खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मिसू भी आ गई थी और कहती हैं कि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि एंशिएंट गैलेक्सी के अंदर काफ़ी वक्त से सील लगी हुई है एंड ये जगह एंशिएंट पावर से भरी हुई है और मुझे लगता है कि हमें इस जगह को एक बार ज़रूर से एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इस जगह के अंदर काफ़ी कुछ हमें मिल सकता है। तभी लिन फेंग कहता है कि मिसू अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर हम लोग ऐसा ज़रूर से ही करेंगे और आपकी बात भला कि सही ना मानी जाए। ये सुनते ही मिसू तो मुस्कुराने लग गई थी, लेकिन पीछे मिस्टर लियू भी खड़ा था, जिसे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन सडनली आसपास की जगह हिलने लग जाती है, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान थे और हम देखते हैं कि वहाँ पे रिवर के अंदर से काफ़ी बड़ा सा स्टोन बाहर को निकल के आ रहा होता है, जिसे देख के सारे लोग परेशान हो गए थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी उस स्टोन के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है और आसपास काफ़ी सारी मात्रा में फैल भी रहा था। तभी यहाँ पे लिन फेंग को देखते हैं जो कि खड़ा था एंड वहाँ पे वो जो लड़की पीछे खड़ी होती है वो कहती है कि जैसा कि हमने पहले पता करा था कि एंशिएंट सेक्ट के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारा ओरा है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो दोबारा से रिवाइव भी कर सकती हैं। जिसके बाद लियू कहता है कि जो कुछ भी हो इन सारी बातों को छोड़ो, हम तो यहाँ पे विंड मेडिसिन को ढूंढने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वो करना चाहिए ना कि इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद उनमें से एक आगे बढ़ रहा था, तो लिन फेंग कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है वो शील्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बुरे तरीके से नीचे को गिर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग आपस में खड़े होकर बातें करने लग गए थे, तो लियू के दिमाग में एक ख्याल आता है और फिर वो कहता है कि मिसू चलिए मैं आपको यहाँ से दूसरी जगह तक छोड़ के आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और इतना पावरफुल नहीं है जो कि आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा। जिसके बाद शाओथियान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ओए पागल से लड़के, मेरे बॉस के खड़े होते हुए तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, आगे तुम मेरे बॉस को कैसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तभी लियू को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पे उसका साथ वाला पर्सन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रिडिकुलस बातें नहीं करते कौए कहीं के, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर हमें इस शील्ड को तोड़ना है तो फिर इस जगह पे या तो एक ट्रू शिंटो वॉरियर होना चाहिए या फिर ताओ या फिर बुद्धा वॉरियर, तुम में से तुम्हारे पास में कुछ एक भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस शील्ड को तोड़ना तुम्हारे इस सस्ते से मास्टर की बस की बात है। तभी शाओथियान कहता है कि तुम मेरे मास्टर को जानते नहीं हो, वो एक जीनियस है और अगर वो चाहें तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। तभी लियू कहता है कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी बातें क्यों करता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग क्यों ही इतना बोलते हो। जिसके बाद शाओथियान को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस शील्ड के पास में चला गया था गुस्से में और फिर उसके बाद लिन फेंग को जिसने तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक शिंतो आर्टिफैक्ट निकाल लिया था, जिसे देख के वहाँ पे मौजूद लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मिसू तो वहीं पे खड़ी थी क्योंकि उन्हें पता था कि लिन फेंग कुछ भी कर
कर सकता है। जिसके बाद सारे लोग कह रहे होते हैं कि इसके पास में कितने सारे मैजिक वेपन्स है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन फेंग एक स्क्रिप्चर को लिखने लग गया था, जिसे देखते ही लियू भी हैरान था कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पाता है हर बार। तभी लिन फेंग ने एक फॉर्मेशन को समन कर लिया होता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी थी। इस फॉर्मेशन को देख के वहाँ पे मौजूद लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और इसी फॉर्मेशन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी लिन फेंग आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू कहता है कि सारे लोग पीछे हट जाओ क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मेशन काम नहीं करेगी, ये बैकलैश कर सकती है। मिस्टर लियू के साथ वाले लोग तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लिन फेंग के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन लिन फेंग और उसके बाकी सारे साथी वहीं पे मौजूद होते हैं। जिसके बाद लिन फेंग उस नाइफ को वहीं पे थ्रो कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसे देखते ही वहाँ पे वो बच्ची कहती है कि देखा ब्रदर ने कर दिखाया। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि ये बंदा वाकई में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और हमने इसे वाकई में मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तभी ये लोग कह रहे होते हैं कि अब ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। लिन फेंग कहता है कि मिस्सू आप प्लीज़ मेरे साथ में चलिए और वो तुरंत ही लिन फेंग के साथ में निकल जाती है। जिसके बाद उसकी सिस्टर भी लिन फेंग के पीछे पीछे आ रही थी। यहाँ पे लियू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सारे ही लोगों ने लिन फेंग के ऊपर ट्रस्ट कर लिया था और वो सारे के सारे एक एक करके जा रहे होते हैं। तो फिर लियू भी अपने साथियों से कहता है कि खड़े क्या हो, हमें यहाँ से चलना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग उस पोर्टल के थ्रू होते हुए एक नई सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारी प्रीशियस मेडिसिन मिल सकती हैं, तो चलो फिर डायरेक्टली ही उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे डिवाइन स्पिनिंग है। क्योंकि अगर ये सारे के सारे लोग हमारे पास आ गए तो फिर उस चीज़ को हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है। एंड इस जगह पे तो होली वाटर भी है और अगर उसका यूज़ कर लिया जाए तो फिर तो हम लोग किसी भी खास तरीके की मेडिसिन को भी बना सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे लोग आ जाते हैं और लिन फेंग आगे खड़ा हो गया था एक काफ़ी बड़ी सी ट्री के सामने। फिलहाल वहाँ पे एक कुआं भी होता है जिसके अंदर शायद से होली वाटर था। एंड हम देखते हैं लियू को जो कि कह रहा था कि कुछ लोग हमें इस जगह पर लेके तो आ चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जगह कितनी ज़्यादा खतरे से भरी हुई है। तभी वहाँ पे मिस्सू कहती है कि बस लिन बहुत हो गया तुम्हारा, वो हमारे सेवियर हैं और अब वो हमें इस जगह पर लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर थोड़ी भी काइंडनेस नहीं है कि तुम उन्हें थैंक्स कर सको, बल्कि उनसे फाइट कर रहे हो। तभी लियू कहता है कि देखिए सिस्टर, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टोन बीस्ट आ गया तो फिर ज़रा आप सोचिए कि हम सारे लोगों का क्या होगा। लिन फेंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है तो मिस सू भी कहती है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि लिन फेंग कुछ भी कर सकता है एंड हम लोगों को खतरे में डाल के वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी सी फॉर्मेशन को एक बार फिर से समन कर लेता है, जिसके ओर से वहाँ पे काफ़ी सारी और भी जगह पे फॉर्मेशन बन गई थी एंड यहाँ पे कुछ अजीब तरीके के मैजिकल तिलिस्मान भी अपीयर हो गए थे। जिसके बाद एक और पोर्टल वहाँ पे ओपन होता है जो कि एक नया रास्ता था उस जगह से आगे निकलने के लिए। अब धीरे धीरे करके लिन फेंग तो आगे बढ़ने लग जाता है और उसके बाद फिर उसके साथ ही वो भी आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं लिन फेंग जो कि उस कुएं के पास में तो आ चुका था, लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट का हाथ आके इन सभी लोगों के ऊपर लगने वाला था। ये सारे ही लोग अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बीस्ट का हाथ तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लियू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी मौत को दावत दे दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिचुअल बीस्ट आ चुका था, जिसे देख के लिन फेंग तुरंत ही अपने पास में रखे हुए वही मैजिकल टोकन्स को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो सारी टोकन मर्ज होके एक बड़ी सी शील्ड के अंदर तब्दील हो जाते हैं। जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और हम देखते हैं लिन फेंग को जो कि अपनी डिवाइन फ्लेम का यूज़ करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल सोर्स भी आ चुकी थी और लिन फेंग तुरंत ही उन्हें डायरेक्ट कर देता है उस बीस्ट की तरफ को, जिसकी वजह से जैसे ही जाके वो उस बीस्ट से हिट करती हैं उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लिन फेंग उस बीस्ट को संभलने का मौका नहीं देता और फिर एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। काफ़ी सारी सोर्स लगातार उसको हिट कर रही थी तो फिर वो बीस्ट भी उस जगह से हटता है, लेकिन लिन फेंग कह रहा था कि बेटा आज तुम्हारा बचना मुश्किल है और उसके बाद फिर वो अपने फर्नेस को समन कर लेता है और फिर उसकी पावर का यूज़ करते हुए वो उस बीस्ट को उसके अंदर रखने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब कुछ मिस्टर लियू भी देख रहा था, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और अब वो समझ चुका था कि वो इसका सामना तो कभी भी नहीं कर पाएगा और कहता है कि मुझे डर है कि सिर्फ गोल्ड प्रिंस ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस फर्नेस को जिसके अंदर धीरे धीरे करके वो बीस्ट आकर समा जाता है और लिन फेंग जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इवल स्पिरिट हैं, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा संभल
संभल कर रहना होगा। तभी वहाँ पे लिन फैंग कहता है कि हाँ आप इस बारे में बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे लियू भी कहता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि इस जगह पे आके हमने गलती कर दी है, क्योंकि हम सारे लोग इस लिन फैंग के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते और ऐसा लग रहा है कि हम लोग मौत का मज़ा जल्दी चखेंगे। लिन फैंग उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था और तभी उसकी बहन कहती है कि मिस्टर लियू आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। तभी सू भी आ जाती है और कहती है कि क्या तुम चुप हो जाओगे, मुझे समझ नहीं आता कि आगे तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो। तभी लियू कहता है कि इसके पास में बस कुछ मैजिकल तिलिस्मान है और तुम्हें लगता है कि उनका इस्तेमाल करके हम सारी डेथ से बच सकते हैं। लेकिन तभी लिन फैंग को देखते हैं जो कि इस बार फिर से अपनी पावर को रिलीज़ करता है और इस बार उसने उसी ड्रैगन को समन कर लिया था जो कि उसे पहले मिला था, जिसे देखते ही मिस्सू कहती है कि कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो रहा है इस ड्रैगन का, मुझे तो इसे देखकर भी डर लग रहा है। तभी लियू का साथी भी कहता है कि आखिर इसके पास में इतनी सारी चीज़ें कहाँ से रही हैं और आखिर ये पर्सन है कौन जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे लिन फैंग को देखते हैं जो कि फाइनली उस ड्रैगन को पूरे तरीके से समन कर लेता है और अब वो इस्तेमाल करके उसका सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला था और कुछ चीज़ों को हासिल भी करना चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।